अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम स्टडी करेंगे लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की इस चार्ट की हेल्प से। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो लेवल है वो है सब एटॉमिक पार्टिकल्स, पार्टिकल्स दैट मेक अप ऑफ एन एटम। ठीक है, सब एटॉमिक पार्टिकल्स क्या होते हैं? ऐसे पार्टिकल्स जो कि एटम को बनाते हैं उन्हें हम कहते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स। एग्जाम्पल प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन। देन है एटम, द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट दैट रिटेन द प्रॉपर्टीज ऑफ दैट एलिमेंट। ठीक है, एलिमेंट का सबसे छोटा पार्टिकल जो कि उसी एलिमेंट की खसूसियात रखता है उसे हम कहते हैं एटम। एग्जाम्पल दी गई है हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। देन है मॉलिक्यूल, कम्बिनेशन ऑफ एटम्स। बहुत सारे जब एटम्स आपस में जुड़ते हैं तो वो एक मॉलिक्यूल को बनाते हैं। यहाँ पे आपको एग्जाम्पल दी गई है वाटर, ग्लूकोज एंड डीएनए की। तो वाटर को हम समझते हैं, यहाँ पे आपको 2 हाइड्रोजन के एटम और एक ऑक्सीजन का एटम जो है नज़र आ रहा होगा। तो जब ये 3 एटम आपस में जुड़ते हैं तो ये क्या बनाते हैं? मॉलिक्यूल। और किसका मॉलिक्यूल? वाटर का मॉलिक्यूल बनाता है। ठीक है, देन है ऑर्गेनल। सेम जब मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ते हैं तो वो ऑर्गेनल को बनाते हैं। अ स्ट्रक्चर विद इन अ सेल दैट परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शंस। और ऑर्गेनल्स कहाँ पाए जाते हैं? सेल के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, सेल के अंदर जो स्ट्रक्चर पाए जाते हैं उन्हें हम कहते हैं ऑर्गेनल। और हर ऑर्गेनल का अपना ही अलग एक काम होता है। ठीक है, देन है सेल, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ। जब बहुत सारे ऑर्गेनल्स आपस में मिलते हैं तो वो सेल को बनाते हैं। ठीक है, और सेल क्या है? वो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ है। लाइफ की जितनी भी बेसिक बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ हैं वो सेल से स्टार्ट होती हैं। यहाँ पे आपको एग्जांपल दी गई है नर्व सेल की, ये ब्रेन सेल है। ठीक है, देन ए टिश्यू, ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स दैट परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन। टिश्यू क्या है? सिमिलर सेल्स जब आपस में जुड़ते हैं तो वो क्या बनाते हैं? वो टिश्यू को बनाते हैं। और हर टिश्यू का अपना एक अलग काम होता है। यहाँ पे नर्व टिश्यू की बात की गई है, ये भी क्या है? ये ब्रेन टिश्यू है। देन ऑर्गन, बहुत सारे जब टिश्यूज़ आपस में जुड़ते हैं तो वो क्या बनाते हैं? तो ऑर्गन को बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पे एग्जांपल है द ब्रेन। देन है ऑर्गन सिस्टम। बहुत सारे जब ऑर्गन्स आपस में जुड़ते हैं तो वो एक ऑर्गन सिस्टम को बनाते हैं। ठीक है, 2 और मोर ऑर्गन्स वर्किंग टुगेदर इन एग्जीक्यूशन ऑफ एन स्पेसिफिक बॉडी फंक्शन। ठीक है, 2 या 2 से ज़्यादा जब ऑर्गन मिलते हैं तो वो ऑर्गन सिस्टम को बनाते हैं। देन है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, एन इंडिविजुअल लिविंग थिंग कंपोज्ड ऑफ मेनी सेल्स। ठीक है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या है कि हमने पहले भी पढ़ा था, एक ऐसा लिविंग ऑर्गेनिज्म जो कि बहुत सारे सेल्स का बना हुआ हो। ठीक है, बेसिकली जब एक ऑर्गन सिस्टम बनता है तो वो एक मल्टी सेलुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म बनता है। ठीक है, देन है स्पीशी। स्पीशी क्या है? वेरी सिमिलर पोटेंशियली इंटरब्रीडिंग ऑर्गेनिजम्स। सिमिलर लिविंग ऑर्गेनिजम्स एक साथ रहें और वो आपस में इंटरब्रीडिंग भी करें, उन्हें हम कहते हैं स्पीशी। देन है पॉपुलेशन, मेंबर ऑफ वन स्पीशी इनहेबिटिंग सेम एरिया। ठीक है, स्पीशी जो है अगर वो एक ही एरिया में, एक ही टाइम पे एक ही एरिया में रह रही हैं तो उन्हें हम कहते हैं पॉपुलेशन। देन है कम्युनिटी। देन है कम्युनिटी, 2 और मोर पॉपुलेशन ऑफ डिफरेंट स्पीशी लिविंग एंड इंटरेक्टिंग इन सेम एरिया। ठीक है, 2 या 2 से ज़्यादा जो पॉपुलेशन एक ही एरिया में रह रही है एक ही टाइम पे, उसे हम कहते हैं कम्युनिटी। ठीक है, तो कम्युनिटी कब बनती है? जब 2 या 2 से ज़्यादा जो पॉपुलेशन है वो एक ही प्लेस पे एक ही टाइम पे सर्वाइव कर रही हूँ, उन्हें हम कहते हैं कम्युनिटी। देन है इकोसिस्टम, अ कम्युनिटी टुगेदर विद इट्स नॉन लिविंग सराउंडिंग। ठीक है, इकोसिस्टम क्या है? कम्युनिटी के साथ अगर हम उसके नॉन लिविंग सराउंडिंग की भी स्टडी करते हैं तो हम कहते हैं कि ये क्या है? ये एक इकोसिस्टम है इसका। देन बायोस्फीयर, द पार्ट ऑफ अर्थ इनहेबिटेड बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडेड बोथ द लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट। ठीक है, धरती का वो सारा हिस्सा जहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो है ना रहते हैं, और साथ में जब हम उनके नॉन लिविंग का यानी उनके असल में उनके इन्वायरमेंट की भी स्टडी करते हैं, जिसमें उनका लैंड है, उनका उनका एटमॉस्फेयर है, उसकी भी स्टडी करते हैं, तो उसे हम कहते हैं ये बायोस्फीयर है। तो ये था आज का टॉपिक, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा।